उसी टॉपिक में डिफरेंशिएशन देखेंगे। ये किसी को कोई डाउट है तो भेज दोगे व्हाट्सएप में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन शुरुआत से शुरू करता हूँ और उसके बाद फिर, ठीक है, गुरुकुल में कुछ एक्स्ट्रा करवाया था तो उसमें भी चले जाऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो तुम्हारा शुरू होता है स्कूल में, वो होता है तुम लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से। वो था तुम्हारे पास कि अगर कभी भी तुम्हें एफ डैश एक्स निकालने बोले तो ये एक टेंजेंट हो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। क्लास 11th में ज्योमेट्रिकली इसके ऊपर जोर नहीं दिया गया है। मतलब तुम मान सकते हो कि 11th में तुम लोग को ये बताया गया है कि ये क्वांटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है, और इसीलिए क्या किया गया, इस क्वांटिटी का एक नाम दिया गया एफ डैश एक्स। क्लास 12th में तुम जब टेंजेंट नॉर्मल देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है, ये सीकेंट का स्लोप है, और जैसे जैसे पॉइंट को नीचे लेते हुए जाओगे सीकेंट जो है वो टेंजेंट बनने लगता है। वो चीज हम लोग बाद में क्लास 12th में देखेंगे, तो इसलिए उस चीज के बारे में अभी हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, अभी मैकेनिकल वे में ही देखते हैं, और खासकर एक रिवीजन क्लास है तो अभी वैसे ही देखेंगे। तो अगर तुमसे जैसे सबसे पहले पूछता है कि फाइंड एफ डैश एक्स, पहले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ, इफ अब इनिशियो मेथड भी से कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सॉल्यूशन, तो एल्गोरिथम क्या था, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स साइन एक्स है तो तुम एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो, जो क्या होगा एक्स प्लस एच साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो इससे एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को भी डिफरेंशिएशन में कहीं पे एक डाउट है तो वो सब मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेज दोगे, हाँ, मैं उसे अभी डिस्कस कर लूंगा। एच तो क्या किया जाए, अभी तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, अगर डालोगे तो ये लास्ट क्लास कल जो हमने किया था 0/0 है, तो कुछ ऐसा लिया जाए, कुछ ऐसा लिया जाए कि फॉर्मूला लग जाए। तो फॉर्मूला कब लगेगा, अगर ये एक्स एक्स को कॉमन ले सकते हो, अगर इस एक्स एक्स को कॉमन लोगे तो ये क्या देगा, एक एक्स कॉमन दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करूंगा, कोई बोलेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू टू साइन सी माइनस डी बाय टू, तो एच बाय टू कॉस एक्स प्लस एच बाय टू प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करें, अब अलग अलग कर लो, तो अगर अलग अलग करोगे तो क्या फायदा होगा, अब तुम देखो कभी कभी जरा बुद्धि भी लगाओ, हाँ, अब जगह भी नहीं है हमारे पास इतना, जब एच टेंडिंग टू जीरो होता है तो ये ब्लू वाला जीरो की ओर जाता है, मगर ये रेड वाले के साथ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसे क्या लिख सकते हो, ट्वाइस एक्स कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हो, साइन एच बाय टू डिवाइडेड बाय एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच बाय टू प्लस ये एच एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो मुझे हेल्प करोगे, जरा तुम लोग का भी आवाज सुनूं, इसका वैल्यू क्या होगा, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। सुनाई दे रहा है, 1/2। यस सर, 1/2, हाँ, 1/2 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, एच टेंडिंग टू जीरो है, अरे एच टेंडिंग टू जीरो है, साइन एच बाय टू तो एच 1/2 है, एच टेंडिंग टू जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो ना, हाँ, बोलने से ही अच्छा लगेगा, कॉस एक्स प्लस, हाँ, एच टेंडिंग टू जीरो है, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स, तो हेंस इसका वैल्यू 2 कैंसिल कर दो, क्या है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है तो लिख सकते हो, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा।
बोलते जा। का नाम सुनने में नहीं आ रहा है टॉपिक क्या का बोल रहा है। नाम डिफरेंशिएशन होगा ना? हाँ डिफरेंशिएशन, हाँ। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ और, ठीक है। टाइमर मेरा ऑन नहीं था, ऑन हुआ है। चलो उसके बाद आगे चलो। क्या बोलते हैं, ऐप का एक लिंक भेजा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार अगर बना लोगे, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लोगे तो बेटर है। मैं एक्टिवेट कर लूंगा, कईयों ने किया है, कईयों ने नहीं किया है। मतलब अभी ये नॉन एकेडमिक वाला काम मैं चाहता हूँ कि ये 5-10 दिन के अंदर खत्म हो जाए तो बेटर है। हाँ, क्योंकि मेरा भी काफी टाइम कंज्यूमिंग जाता है उसमें। हाँ, तुम्हारा फोन नंबर लेता हूँ, फिर डालता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ, इसीलिए। चलो आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, रुक जाओ। चलो चलो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 10x, तब क्या होगा? एक एक करके करवा देता हूँ चीजों को। हाँ, रूट ओवर 10x सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 10 ऑफ एक्स प्लस एच, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तब? लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रूट ओवर ऑफ 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ओवर ऑफ 10x डिवाइडेड बाय एच। ये 0/0 फॉर्म है। फिर से मैं चाहता हूं कि तुम लोग में से कोई बोले, जब ऐसा मिलता है तो क्या करोगे? रैशनलाइज। तो अगर रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा? 10x प्लस एच 10x plus माइनस h minus 10x डिवाइडेड बाय एच इंटू रूट ओवर ऑफ 10x plus प्लस एच h प्लस रूट plus ओवर 10x। under root 10x. मेरा कहना है कि अगर h टेंडिंग टू 0 जाता है तो ये ग्रीन वाले का वैल्यू क्या है? क्या ये 0 होता है? क्या ये ग्रीन वाला 0 होगा या No sir, नॉन जीरो क्वांटिटी देगा? non-zero quantity. तो अगर ये नॉन जीरो क्वांटिटी दे रहा है तो इसके बारे में चिंता नहीं करना है, बस इसे, क्योंकि बोर्ड लेवल में टीचर लोग कहते हैं कि एक बार में सब डालोगे, इसलिए, वरना मैं तो अभी इसे निकाल ही लेता बाहर, नॉन जीरो है तो अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये रेड वाला है जो 0 दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि इसका आर्गुमेंट 0 हो रहा है। हाँ, कि मैं अलग अलग कर दूं, आर्गुमेंट सेम है तो वो 1 हो जाएगा। आर्गुमेंट 0 अभी नहीं हो रहा है, दिस माइनस दिस क्वांटिटी है। तो क्या किया जाए? इसका 2 तरीका है। tan a माइनस tan b को तुम साइन कॉस में चेंज कर सकते हो, नहीं तो और एक काम कर सकते हो मेरे ख्यालों में। यू नो द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, ये था tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 plus tan a tan b। तो इससे क्या कर सकते हो? इससे tan a माइनस tan b का एक फॉर्मूला लिख सकते हो, tan a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कितना? tan a tan b। कर सकते हो ना?
तो उस लॉजिक से ये जो रेड वाला है इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली बोलो ना रे। 10a माइनस बी, 10 x प्लस h माइनस x, तो क्या 10h 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 10 x प्लस h इंटू 10h 10h। तो अब मुझे बोलो ऊपर वाले में कौन सा क्वांटिटी जीरो हो रहा है? ऊपर में कई क्वांटिटी है, एक ये और ये ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट, कौन सा जीरो हो रहा है? फर्स्ट ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट जीरो हो रहा है, मगर उसके नीचे कुछ है 1, तो इसका वैल्यू 1, और बाकी सब तो तुम जान रहे हो कि बाकी सब जो है वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब लिमिट के लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि वो वैल्यूज तुम्हें क्या दे रहे हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रेड वाले का वैल्यू 1, ऊपर वाले का वैल्यू h टेंडिंग टू h0 है, तो क्या वैल्यू होगा इसका 10x 1 प्लस 10x स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना 10x। रूट ओवर 10x, तो x स्क्वायर x, तो आंसर आ गया। लिखना है तो लिख लो, आया समझ में रे? साइन कॉस में चेंज करने से भी होता, नहीं तो ये करने से भी आंसर आ रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो 30, ठीक है 45, 1 मिनट ही दे देता हूं, करना होगा, ठीक है। ऐप में अगर जाओगे तो तुम देखोगे वहां पे मैंने डॉन बॉस्को का पेपर और काउंसिल का पेपर दिया था लास्ट ईयर का। तुम लोग में से किसी का लास्ट ईयर का और गुरुकुल का पेपर है क्या? किसी बंदे के अगर पास है तो मुझे जरा दे देना, मेरे पास था मगर गुरुकुल एमवीएम आर्मी का तो कल ही एग्जाम है, तो इसलिए गुरुकुल एमवीएम डॉन बॉस्को का मैथ्स कब है? 11 तारीख को मेरे ख्याल में। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो, तो आगे चलता हूं, 2 मिनट रुको, ये 2 क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था तो बिना, हाँ एक रूट अंदर भी कभी कभी रहता है ना, तो ये वाला प्रॉब्लम, फाइंड f dash x if f of x is equal to cot root x। सॉल्यूशन, तो अगर f of x cot root x है तो f dash x क्या होगा? cot root over x plus h, तो fx प्लस h होना चाहिए था। सॉरी गलत तरीका, मैं भी क्या कर रहा हूं, f of x plus h क्या हो जाएगा तब? cot of root over of x plus h। तो चलो शुरू करते हैं। तो f dash x का वैल्यू क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू h0 f of x plus h minus f of x divided by h, तो this can be written as लिमिट h टेंडिंग टू h0 cot root x। समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, क्योंकि रिवीजन क्लास है ये, हाँ तो यहाँ पे इसी टाइप से मैं करवाऊंगा, डाउट है तो मैं रुक के और बताऊंगा। क्या करूं, कोई बोलेगा? ऊपर वाले मेथड से, ऊपर वाले से थोड़ा कन्विंस हो ना, मतलब ऊपर वाले में तो तुमने देखा कितना सुंदर फॉर्मूला था ये, तो थोड़ा कन्विंस हो ना, क्या करूं क्या करूं? साइन कॉस में भी चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो वो नहीं चेंज करके केवल किसके टर्म में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे तुम साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो। तुम बोलोगे सर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आप कॉस और साइन में चेंज कर दीजिए, ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि अभी तो अलग अलग करके फायदा नहीं है ना। साइन रूट एक्स बाय कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? h इंटू कॉस रूट एक्स साइन रूट ओवर एक्स प्लस एच, कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच
इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा? नॉन जीरो। cos a प्लस बी, जस्ट वेट अ मिनट, तो कुछ हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आ रहा हूं 2 मिनट। चलो चलो, तो क्या फॉर्मूला क्या होगा तब? हाँ सॉरी, हम cos a cos रूट ओवर x प्लस एच, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रे? cos रूट ओवर x प्लस एच बाय साइन, तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया, तो फॉर्मूला हो गया cos रूट ओवर x प्लस एच, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या रे? cot रूट ओवर x प्लस सर एच cot माइनस root cot x आपने गलत लिखा है। सर cos, cos root x by sin root x होगा। यस सर। बहुत तरीका भाई, तो इसलिए तो मुझे भी लग रहा था कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, इसलिए तो सॉरी। हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगा मेरी मिसेस फोन में बात कर रही थी, मुझे लगा मेरी बच्ची बीमार है इसलिए वो कहीं बाहर गई हुई है। cos रूट एक्स बाय साइन रूट एक्स, सॉरी, हाँ कंसंट्रेशन उस साइड चला गया था, डिवाइडेड बाय h इंटू क्या हो गया, साइन रूट एक्स इंटू कितना, साइन रूट ओवर ऑफ x प्लस एच। तरीका ये क्या बेवकूफ जैसा कर रहा हूँ, डायरेक्टली एलसीएम लेके बोल लिखते हैं ना। तो अगर मैं एलसीएम लिख के लिखूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, h इंटू साइन रूट ओवर ऑफ x प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स, ऊपर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स के साथ cos ओवर ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस एच माइनस cos रूट एक्स के साथ साइन रूट ओवर ऑफ x प्लस एच, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ रूट एक्स रूट एक्स माइनस माइनस रूट रूट ओवर एक्स एक्स प्लस प्लस एच। एच डिवाइडेड बाय h इंटू साइन रूट ओवर ऑफ x प्लस एच इंटू साइन। अच्छा आप मुझे बोलो, हाँ अब कल का खेला शुरू होगा, मुझे कोई बोलेगा इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो रहा है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो जीरो। लिखूंगा ही। अगर ये जीरो हो रहा है तो मैंने क्लास में कुछ बोला था कल, मैंने कुछ कहा था अगर ये जीरो हो रहा है तो, तो सेम डिनोमिनेटर अगर में सेम चीज मैं चाहिए। नीचे लेके आ डिनोमिनेटर जाऊं तो क्या फायदा होगा, सो वन हो जाएगा। h इंटू वो तो 1 हो गया, ठीक है। अब स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि एक साथ डालना है तो तुम्हें अभी से लेके चलना होगा, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम केवल इसी के साथ है, देखो ना, जब तुम h टेंडिंग टू 0 डालोगे तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट सेम है, कल ही हमने देखा है ये। हाँ तो प्रॉब्लम ये है, मगर ये प्रॉब्लम थोड़ी ना तुम बोलोगे सर ये क्या प्रॉब्लम है, कल ही हम लोगों ने किया था। इसे रेशनलाइज कर दीजिए, तो कर दो रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करने से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन रूट एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस एच इंटू, इसे रेशनलाइज करोगे तो क्या रहेगा, x माइनस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस h आएगा, हाँ, डिवाइडेड बाय h, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ क्या, x प्लस एच इंटू, ये क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट ओवर एक्स प्लस एच। अब मुझे थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है क्लास में जान रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, कोई बोलेगा इसका वैल्यू क्या हुआ, 1 वन इसका वैल्यू 1, उसके बाद क्या हो रहा है, h और h आपस में क्या हुआ, कैंसिल, कैंसिल। तो 3 ब्रैकेट है, तो पहले वाले का ब्रैकेट का वैल्यू 1, दूसरे वाले का ब्रैकेट -1 बाय h माइनस टेंडिंग वन टू बाय 0 है, ट्वाइस 2 एक्स रूट twice एक्स, x और यहाँ पे 1 बाय साइन रूट एक्स साइन एक्स, तो कितना, साइन स्क्वायर रूट एक्स, ये आंसर होगा। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, बोलोगे तो नीचे कर दूंगा, फिर आगे चलूंगा। चलो, तो मैं अब इनिशियल मेथड को छोड़ रहा हूँ, और नहीं ये थोड़ा एक बार e टू दी पावर x वाला भी करवा देता हूँ। किसी को थोड़ा लिखना है तो लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा, हाँ।
आगे चलूं? नेट में हूं, सुनाई दे रहा है? ओके सर। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं भी आ रहा हूं तब। हाँ 1 मिनट हो ही गया है, मगर मैं ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, लिखना तो। सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो बोर्ड लेवल में ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल में। उसके बाद फंक्शन तुम्हारे पास था कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में 2 ही फॉर्मूला, एनसीईआरटी तो 2 ही चीज बताता है, u dv by dx प्लस v इंटू du by dx, और dy dx ऑफ u by v होने से नीचे v स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो अगर मैं जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू तो एकदम बेकार समझो मैं, चलो एक तब भी करवा देता हूं, साइन x प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन x प्लस बी। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम u बाय v लगाओ, मगर मैं u बाय v से ज्यादा अच्छा इसको ऊपर लेके चले जाता हूं, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, x प्लस ए कॉसेक x प्लस बी। तो जब मैं f डैश x करूंगा तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आया, cos x plus a. cos x प्लस ए। मगर जब ऐसा चीज होता है तो ये थोड़ा चेन रूल टाइप का चीज होता है। चेन रूल का मतलब होता है कि सपोज f ऑफ x का वैल्यू तुम्हारे पास g के साथ नीचे एक h ऑफ x है, ध्यान से देखो। हाँ, तब जब तुम f डैश x का वैल्यू निकालते हो तो पहले तुम g को डिफरेंशिएट करो और h को रहने दो। यहाँ पे h ऑफ x जो है वो तुम्हारा x प्लस a है, क्योंकि आर्गुमेंट cos का आर्गुमेंट x नहीं है, x प्लस a है। और उसके बाद जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को डिफरेंशिएट करो। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये सम अभी समझाना अच्छा नहीं है, पहले चेन रूल समझाया जाए, फिर उसके बाद इस टाइप के सम में हो तो वो ज्यादा बेटर है। सर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से e टू द पावर x नहीं कराया? वो मैंने बताया था ना e टू द पावर x, तो चलो पहले वही करवाता हूँ। थैंक्स हाँ याद दिलाने के लिए, फिर उसके बाद इसमें आता हूँ। देखो मैं भूल गया, किसी कोई स्कूल पूछ देता है, सॉरी। हाँ, सपोज f ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, तो मैं f डैश x निकालने बोल रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अगर f ऑफ x का वैल्यू e प्लस x है तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर x plus h। तो हेंस f डैश x मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैंने कुछ बोला था ऐसे सम के लिए,
किसी को अगर याद है तो। Yes, sir. E to the कल power हम कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? e to the power h minus E to the 1. h power माइनस h वन minus डिवाइडेड बाय h, मगर मेरे पास फॉर्मूला ही था 1 है there. लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू 1 था। उस लॉजिक से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1 तो ये कितना हो जाएगा तब? e टू द e to पावर the x power इंटू x 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। किसी को लिखना है तो लिख लो, उसके बाद मैं e टू द पावर 10x करवाऊंगा और फिर लॉग वाला। ठीक है, तो इसलिए ये बोलने देखो, तो देखा फायदा होता है बोलने से, हाँ, कि बाद में क्या करवाऊंगा तब तुम लोग मुझे रोक सकते हो कि सर आपने ये नहीं कराया, ये करवाइए एक बार। 30 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलता हूँ। चलो आगे चल रहा हूं। अगर e टू द पावर 10x हो तो क्या करोगे? सपोज f ऑफ x तुम्हें e टू द पावर 10x दिया है, तो f डैश x कितना हो जाएगा? फॉर्मूला, सॉरी, f डैश x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नीचे लिखने से ज्यादा बेटर है। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? e टू द पावर 10 ऑफ x प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10 x प्लस h माइनस e टू द पावर 10x डिवाइडेड बाय h। मुझे कोई बोलेगा क्या फॉर्म हो रहा है? नहीं बोलोगे तो मैं भी आगे नहीं चलूंगा। 2-3 बंदे एटलीस्ट बोल रहे हो, बोलते जाओ। हाँ Sir, e to the बाकी power 10x को कॉमन लेंगे. तो हाँ, तो क्योंकि अभी क्या फॉर्म हो रहा है? 0/0। तो 0 लास्ट by क्लास में भी हम लोगों ने देखा था ऐसे समय में कुछ कॉमन लेना होता है। तुम्हारा मेन एम क्या है? हमने कल देखा था, हमारा मेन एम है कि जहां पे मैंने ये ब्लू कलर दिया है यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, नहीं क्या? तो Yes, इसी sir. 1 बनाने के लिए मैं किसको कॉमन लूंगा? e टू द पावर 10x को। तो क्या फायदा हो जाएगा? e टू द पावर क्या? 10x प्लस h माइनस 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब फिर से मैं चाहता हूं कुछ बंदे मुझे बोलें, जब मैं h टेंडिंग टू 0 लेके जाता हूं तो क्या ये ग्रीन वाला टर्म मुझे प्रॉब्लम करेगा, हाँ या ना? प्रॉब्लम Yes, का sir. मतलब क्या Yes, वो sir. 0 होगा? नहीं। मगर ये ब्लू वाला टर्म 0 हो जाएगा। Yes, sir. 0 हो जाएगा। तो इसलिए, मगर ये 0 होने का जो रीजन है, वो छोटा वाला जो ब्लू है वो किसकी ओर जा रहा है? 0 0 की ओर। तो अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो इसे 1 बनाने के लिए क्या टेक्निक होगा तब? ई का आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट को क्या करूंगा, कोई बोलेगा? सो वो डिनोमिनेटर में ठीक है, चाहिए। हमने Denominator लास्ट में क्लास में देखा था, कल हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर जो ऊपर रहता है वही नीचे चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ऊपर तुम्हें ये दिया हुआ है तो इसका एक लिमिट बनाने के लिए तुम नीचे वही चीज को लेके आ जाओगे। 10x प्लस h माइनस 10x मल्टीप्लाई करोगे अब तुम 10x प्लस h माइनस 10x डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास नीचे h है। क्या फायदा हुआ? ये पूरा क्या बनेगा? 1. 1 ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो प्रॉब्लम केवल यहीं पे होगा। बहुत बड़ा क्वांटिटी है, मैं बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये बाहर निकल जाएगा। ये 1 होके ये बाहर निकल जाएगा, तो केवल रहेगा क्या? ये रहेगा 10x plus तुम्हारे h पास minus e टू 10x द पावर 10x बाहर निकल जाएगा, और ये रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 10x प्लस। ये जानबूझ के मैं केवल ये लिख रहा हूँ कि तुम बोले सर और कितना बोर करोगे, थोड़ी देर पहले तो यही सम आपने करवाया था 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगा के, नहीं क्या? Yes, sir. तो इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखने का मन है लिख लो। तो ये ई वाला आ गया। इसके बाद लॉग का एक करवाऊंगा, बस उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल टाइप में चले जाएंगे कि डिफरेंशिएशन जो करना होता है, जो नॉर्मली न्यूमेरिकल में करते हैं।
30 सेकंड का एक टाइम दे देता हूँ। खूब मेहनत करो। थोड़ा सा मेरा स्लो हो सकता है ऐप, हाँ थोड़ा, मतलब तुम बोलोगे सर ज्यादा ही स्लो है, ठीक है। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनके अनुरूप से, हाँ। मगर यार देखो क्या है कि स्पीड का पैसा लगता है। एक तो ये कि ये शेयर होस्टिंग है, अगर शेयर होस्टिंग के कारण स्लो है तो उसके लिए चिंता मत करो, पहले चीजें ठीक हो जाएगा तो मैं फिर उसे इंडिविजुअल होस्टिंग में लेके जाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। कि जो लोग ने मुझे बना के दिया है कि वो एक इंडिविजुअल मुझे सर्वर दें, तो वो स्पीड हो सकता है थोड़ा बढ़ा है। सेकंड है कि हो सकता है कि बड़े बड़े सर्वर्स लेने से, मगर फिर वही वाली बात है कि फिर उनका कीमत लाखों में जाता है, हाँ। तो मगर मतलब डिफरेंस देखो यही आ रहा होगा कि कोई हो सकता है कि बड़े बड़े कंपनियों का पेज 3 मिनट में जाके अपलोड होता होगा तो मेरा, सॉरी 3 सेकंड में अपलोड होता होगा तो मेरा 8 सेकंड लेता होगा, हाँ। 5 सेकंड क्या है? 1 2 3 4 5 हो गया, थोड़ा इतना देर रुक जाना, हाँ अगर रुक सकते हो, मगर मैं कोशिश करूंगा ना ये लैग ना हो, हाँ। जैसे तुम स्टार्टिंग में मेरा वेब पेज भी लैग हो रहा था, मगर अब वेब पेज थोड़ा ऑलमोस्ट ठीक हुआ है लैगिंग से, तो इसलिए थोड़ा सा लैगिंग हो सकता है, हाँ। तो आगे चल रहा हूँ, तो अब आगे और एक लॉग वाला कराता हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर लॉग एक्स है तो एफ डैश एक्स निकालने बोल रहे हैं, जिसका वैल्यू 1/x है, मुझे ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लिमिट का एक वैल्यू की लिमिट क्या था, x टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ कितना 1 + x डिवाइडेड बाय क्या x, इसका वैल्यू क्या था 1। प्लीज आर्गुमेंट के ऊपर ध्यान दोगे कि आर्गुमेंट तुम्हारे पास क्या है 1 + x होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस एच, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच क्या, लॉग ऑफ x प्लस एच माइनस लॉग x बाय h। अगर मैं इसे लिमिट h टेंडिंग टू लेके 0 जाऊं, अगर x से डिवाइड करूं तो कैसा दिखेगा, लॉग ऑफ x प्लस एक्स बाय डिवाइडेड बाय h। अगर अलग अलग करूं तो कैसा दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 + h ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब मुझे बोलोगे, फिर से मैं चाहूंगा कि तुम लोगों में से कुछ बंदे मुझे कुछ बोले, हाँ। अगर h टेंडिंग टू 0 है तो ये किसकी ओर जा रहा है, ये ब्लू वाला, 0 तो इसलिए इसे 1 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला है मेरे पास, जो आर्गुमेंट मेरे पास ऊपर होता है वही आर्गुमेंट मुझे नीचे चाहिए। आर्गुमेंट क्या है मुझे वो जरूरत नहीं है, जो आर्गुमेंट ऊपर है अगर वो 0 की ओर जा रहा है तो वो अगर मैं नीचे लेके आ जाता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाता होगा। तो इसलिए किससे डिवाइड करोगे तब, h by x तो इनटू, h by x तो square ये h है रे, x नहीं है, ये h है रे, सॉरी ये h है, h बाय x इनटू कितना 1/x। तब अगर ये 1 होता है तो ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा तब 1 क्योंकि ये तो log 1 + h by x है, तो ये 1 इंटू कितना हो गया 1/x इज नथिंग बट कितना 1/x, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, उसके बाद मैं चेन रूल में जाऊंगा। जब स्कूल चेन रूल करा ही देता है तो हम भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैंने, और एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है एक चेन रूल का सम। कल जब मैं एक लिमिट का असाइनमेंट शीट जो तुम लोगों को बना रहा था, हालांकि मैंने आज अपलोड करने के लिए बोला था सॉल्यूशन, वो बस मैं देखने के लिए, हाँ, कि एक बार कैसा होता है। आज तो देते देते स्टूडेंट्स को मुझे काफी लेट लग गया, मगर एक बार जब तुम इन हो जाते हो तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक बार अगर तुम लोग को बैच असाइन कर दिया तो उसके बाद ये काम मुझे बार बार नहीं करना होगा, और तुम्हें भी ओटीपी बार बार नहीं देना होगा, हाँ, उस चीज को समझो। एक बार थोड़ा सा बोरिंग है, मगर एक बार जब तुम अटैच हो जा रहे हो, और एक बार अपडेट कर लेना, हाँ। स्क्रीन एक्चुअली में क्या है कि स्क्रीनशॉट इसमें अलाउड नहीं था, मगर मैंने उन लोग को बोला नहीं मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, क्योंकि तुम लोग डाउट पूछने में तुम लोग को आसानी होगा।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट के लिए अलाउड अब है मेरे ऐप में, मगर उसके लिए तुम्हें अपडेट करना होगा। तो अपडेट करना तो जानते ही होगे, और नहीं जानते हो तो सेटिंग में अपडेट लिख देना, नीचे ऐप में चले जाना, नीचे अपडेट आता है, अपडेट कर लेना, हो जाएगा। और जानना भी चाहिए, हाँ ये जानना भी चाहिए, सब चीजें जानना चाहिए, ठीक है। इसलिए मुझे एक बार लगा था कि मैं वीडियो बना के दूं कि कैसे तुम लोग क्या क्या करोगे, फिर मुझे लगा नहीं, इतना जानना भी चाहिए। कई लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग जानते होंगे उन्हें लगता होगा क्या बात है, मगर कईयों ने थोड़ा सा किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, और तभी तो सीखोगे ना यार, हर एक चीज में थोड़ी ना, हाँ हर एक में टॉपिक वाइज नहीं चलता है, कभी कभी खुद भी सीखो। चलो आगे चलते हैं, निकलूं आगे? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो अब है, इसे हम लोग नाम देते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दोबारा समझा रहा हूं, हाँ। एक फंक्शन है सपोज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे जब तुम्हें dy बाय dx निकालने बोलेगा, तो f का आर्गुमेंट g है रे, पहले f को डिफरेंशिएट करो, आर्गुमेंट को g ऑफ x रखो। अब g ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये g डैश x हो जाएगा। मतलब अगर मैं y का वैल्यू तुम्हें दे रहा हूं cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो dy बाय dx क्या होगा? तो तुम जब इस फंक्शन के अंदर जाओगे, तुम्हें सबसे पहले cos मिल रहा है, और cos का डिफरेंशिएशन क्या था, कोई बोलेगा? माइनस माइनस साइन। माइनस साइन। तो अब x नहीं लिखूंगा, बस उसके बदले क्या लिखूंगा? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है? cos का आर्गुमेंट जो होगा, तो इसका भी आर्गुमेंट ये होगा, मगर आर्गुमेंट क्योंकि x नहीं है इसलिए ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा, किसके साथ? एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स के साथ। मतलब ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x प्लस ई टू दी पावर एक्स। खेला खत्म। दूंगा लिखने का टाइम, घबराओ मत। सेकंड, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10x। तब तो रूट ओवर 10x का मतलब है 10x टू दी पावर हाफ। तो जब मैं dy बाय dx करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? 10x या पावर? अब तुम फंक्शन के अंदर जाओगे तो तुम्हें पहले पावर मिलेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पावर क्या था? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, nx n to the power n। तो ये वाला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10x हाफ इंटू 10x to the power minus माइनस हाफ इंटू, अब क्या करूंगा? dy बाय dx 10x। तो क्या फायदा? हाफ 1 बाय, और रूट ओवर 10x का डिफरेंस, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोल दे जाओ बस। x स्क्वायर x। देखो ये पूछने का एक रीजन है रे, ताकि मैं बाकियों को भी बताऊं कि देखो बंदे लोग जान रहे हो, हाँ। वरना कई लोग चुप बैठे रहते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मैं भी चुप बैठा हूँ, बाकी भी चुप बैठे हैं, तो इसका मतलब सब लोग चुप बैठे हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुआ था तो एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए या नहीं, ठीक है। मैं उस फिलोसफिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, वो बात अलग है, वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मगर अब जो हो गया वो हो गया। सर ये वाला चेन रूल है या पावर चेन रूल है? नहीं, एक्चुअली में तो ये चेन रूल ही है ना रे। चेन रूल क्या है? यहाँ पे क्योंकि तुझे यहाँ पे फंक्शन कॉस दिखा तो तुझे ये चेन लग रहा है, और यहाँ पे एफ जो है वो रूट ओवर है। आया समझ में? चेन रूल का मतलब क्या हुआ? चेन रूल का मतलब है कि एक चीज को तुम जब दो बार लगा रहे हो तो अल्टीमेटली, ठीक है, ये हाफ जो है वो 10x के ऊपर काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली लॉजिक तो दोनों का सेम ही है ना। वो किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला, हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर मैं आगे चलूंगा। जिनके अगर जैसे लिमिट्स है, आज भी मैं कुछ दूंगा, आज तो डिफरेंशिएशन दूंगा। धीरे धीरे मेरे ख्याल में अगर स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए किसी को डर लग रहा है और मैं अगर कह रहा हूँ कि तुम सबमिट करो, तो मेरे ख्याल में सबमिट कर देना चाहिए। सबमिट करने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। वो पता चलेगा तुम्हें कि वो टॉपिक जानते हो या नहीं, ठीक है। अगर एग्जाम खत्म ही हो चुका है या एग्जाम के बारे में अभी ज्यादा चिंता नहीं है, तुम्हारा कहना है नहीं सर, तो ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दे रहा हूँ। जो लोग एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो तुम गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम 1 अगर तुमने देखा होगा तो उससे एक आइडिया तुम्हें लगा होगा, ठीक है। व्हाट्सएप में नहीं भेजूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, व्हाट्सएप में मैं नहीं भेजूंगा, हाँ, क्योंकि अगर क्लास 12th में कोई बंदा व्हाट्सएप छोड़ना चाहता है तो मेरे लिए वो व्हाट्सएप ना रखे एटलीस्ट, हाँ। वो उत्तरदायी मैं नहीं रखना चाहता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो व्हाट्सएप में नहीं रहना चाहते, उन्हें लगता है व्हाट्सएप प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो आगे चलूं। और सेकंड ये बात है कि एक चीज मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप में चीजें तुम लोगों में से, मगर कई लोग मैं जानता हूँ फोल्डर बना के बहुत सुंदर से रखते हो उस चीजों को, मगर कई लोगों के लिए होता है कि व्हाट्सएप में फिर चीजें आता है, मेरा मैसेज भी रहता है, क्लास भी, तो चीजें गुम हो जाता है। ऐप में क्या होगा कि चीजें बड़े सुंदर तरीके से रहेगा, ठीक है। और चलो आगे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलता हूं। प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम निकाल लेता हूं तो फिर उसके बाद करता हूं। अब सेकंड वाला बात है कि जरूरी नहीं है कि तुम लोग हर समय, मैं जैसे अब प्रॉब्लम है कि इफ, मतलब कुछ ऐसे भी सम होते हैं कि रिड्यूस फर्स्ट, पहले रिड्यूस करो, पहले फर्स्ट रिड्यूस करो और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। इफ y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ sec square x plus cosec square x, prove that dy by dx is equal to minus 2 cosec 2x, सॉरी minus 4 cosec 2x cot 2x, ये वाला। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से भी आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, मगर देख के मुझे लग रहा है कि सुंदर सा चीज है। सेक और कॉसेक को अगर मैं साइन कॉस के टर्म में ले आऊं तो ये कुछ सुंदर सा चीज हो रहा है नहीं। ये जरा विजुलाइज करो ना, विजुलाइज करो कि वो हो रहा है नहीं अगर साइन कॉस में चेंज करोगे, हाँ या ना। Yes, sir. 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स रूट ओवर हट रहा है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो y इज इक्वल टू, किताब में यही सब गलती रहता है, सपोज x 0 से पाई बाय 2 है ताकि मैं मॉड नहीं लूं। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो नीचे क्या मिलेगा मुझे, cos स्क्वायर एक्स square sin x, sin स्क्वायर square, एक्स, और ऊपर क्या मिलेगा, sin sin स्क्वायर square एक्स x plus प्लस cos cos square स्क्वायर x. एक्स। तो तुम बोलोगे सर सुंदर हो गया, ऊपर 1 हुआ और नीचे cos x sin x। मॉड देने का जरूरत नहीं है क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब पॉजिटिव है। तो हेंस y का वैल्यू तब क्या हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 cos x sin x। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 बाय साइन ट्वाइस x। तो हेंस y का वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू क्या, cosec 2x। तो हेंस dy बाय dx क्या हो गया, 2 इंटू cosec 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस cosec का डिफरेंशिएशन याद है, cosec 2x इंटू cot 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। चुप हो गए तो इसका मतलब हो सकता है कि याद नहीं है, तो मैं बता देता हूं, cosec x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec x इंटू cot x। फॉर्मूला तो याद रखना होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाऊंगा। तो ये वो सम्स है जहां पे पहले रिड्यूस करोगे ना कि पहले डिफरेंशिएट करोगे। फट 45 सेकंड का एक टाइमिंग देता हूं, फिर आगे चलो। चलो आगे चल रहा हूं।
problem. If y is equal to root over of sec x minus 1 by root over of sec x plus 1, prove that dy by dx is equal to half of sec square x by 2. Solution. कोई बोलेगा क्या करूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. चुप हो गया, मैं भी चुप हो जाऊं तब. कोई बोले तो अच्छा लगे. रेशनलाइज, मगर सेक को सेक के रेशनलाइज से भी आ जाएगा. किससे मल्टीप्लाई करूं तब? सेक एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. क्या फायदा? ऊपर वाला क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या? सेक एक्स प्लस 1 का क्या? होल स्क्वायर. तो y का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स. तो ऊपर वाला tan x और नीचे वाला 1 plus sec x plus 1. ठीक है. मगर अभी डिफरेंशिएट नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूं. अगर मैं इसे साइन कॉस में रिड्यूस करूं तो क्या ये साइन बाय 1 प्लस कॉस एक्स नहीं होगा? अब साइन एक्स देख के और 1 प्लस कॉस एक्स देख के तो दिल खुश हो जाता है. क्यों? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. जैसे मैंने नीचे एक्स बाय 2 देखा, साइन एक्स के दिमाग में क्या आया? 2 साइन एक्स बाय 2 और क्या? कॉस एक्स बाय 2. तो इससे क्या फायदा हुआ? y का वैल्यू कुछ आया क्या? 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या? tan x बाय 2. तो अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? dy बाय dx. tan का डिफरेंशिएशन sec square x by 2. तो sec स्क्वायर x बाय 2 और उसके बाद Half चेन रूल 1/2. लगेगा तो x बाय 2, क्योंकि x नहीं है x बाय 2 है, तो dy dx ऑफ x by 2. x बाय 2. तो x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/2. 1 बाय 2 sec स्क्वायर कितना? x बाय 2. खेला खत्म. किसी को डाउट है तो बोलोगे. हाँ, किसी को कहीं भी डाउट है तो बोलोगे. कुछ डिफरेंट, अगर स्कूल में कोई असाइनमेंट शीट दिया हुआ है और कुछ सम तुमसे नहीं हुआ है तो मुझे भेज दो एक बार, मैं देख लूंगा. चलो, थर्टी सेकेंड रुक जाता हूँ. थोड़ा लिख रहे हो तो लिख लो. कई लोग तो मैं जान रहा हूँ नहीं लिख रहे हो, बस देख रहे हो. क्योंकि जब एग्जामिनेशन सामने आता है तो ऐसा फील होता है कि स्लॉगिंग करने से ज्यादा अच्छा है कि नहीं देखने से भी होगा, नहीं बस थोड़ा सा कर लेते हैं काम बन जाएगा. मगर केवल स्लॉगिंग करने से होता नहीं है एक्चुअली में. चलो आगे चल रहा हूं. प्रॉब्लम देखो, अब तुम जब भी y को डिफरेंशिएट करोगे, जैसे अगर मैं डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं और y तो कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि y x के ऊपर वेरिएबल होता है. तुम्हें अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि साइन y को डिफरेंशिएट करो तो चेन रूल ये रहे, साइन का डिफरेंशिएशन cos y और y आने के कारण क्या होगा? dy by dx. अच्छा, वही चीज अगर मैं कभी पूछता हूं dy dx ऑफ साइन xy को डिफरेंशिएट करो तब फिर से वही लॉजिक, साइन का डिफरेंशिएशन cos xy. मगर अब आर्गुमेंट क्या है? xy. तुम तब तक डिफरेंशिएट करोगे जब तक x नहीं मिलता है. ठीक है, तो अगर तुम इसे cos xy लिखोगे तो अब xy को uv से डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 है तो इसलिए 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन मगर क्या? dy बाय dx. कई स्कूल में ये सब चीज नहीं करवाया जाता है और नहीं करवाया गया तो नहीं भी आएगा. हाँ,
मगर किसी किसी स्कूल में ये करवा दिया जाता है y 10x प्लस x स्क्वायर cos y इज इक्वल टू 3, फाइंड dy बाय dx। किसी किसी स्कूल में ऐसे सम्स करवा दिए जाते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? तो अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूं तो राइट साइड 0 आ जाएगा। तो ये डी बाय डी एक्स ऑफ y इंटू 10x, डिफरेंशिएशन में तो प्लस में अलग अलग हो जाता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस y इज इक्वल टू 0। अब y 10x को डिफरेंशिएट करोगे क्या? y का डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। dy बाय dx 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन Sec x sec स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x cos y प्लस cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y माइनस साइन y मल्टीप्लाइड बाय एक x स्क्वायर रहेगा, ये भी लग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, हाँ थैंक्स रे, साइन y तो मैं उसी में सॉरी, हाँ तो x स्क्वायर पहले एक्चुअली लिखना था माइनस साइन y, मगर y होने के कारण अब dy बाय dx निकालना है, तो निकालो। dy बाय dx तुम्हें दो जगह मिला, तो इसलिए dy बाय dx अगर तुम कॉमन लोगे तो ये तुम्हें क्या मिला, 10x माइनस एक्स स्क्वायर साइन y इज इक्वल टू माइनस 2x cos y माइनस y sec स्क्वायर x। पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सर सर ऊपर वाला एक था ना सर, ये वाला लिखना है तो लिख लो। चलूं आगे? yes sir यस सर। चलो, if y is equal to रूट ओवर ऑफ x, जो लोग एंट्रेंस में होंगे एक बार भी अगर उल्टा के देखा होगा गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम, तो कल का कुछ ऐसा ही सम था। ऐसे को हम लोग ब्लॉक रिपीटेशन कहते हैं। तो मुझे बोलो ब्लॉक रिपीट कहां कर रहा है? समझ में आया? अगर मैं y अगर ये है तो y स्क्वायर क्या होगा? वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, तुम बोलोगे सर क्वेश्चन क्या था? ठीक है, क्वेश्चन ये रहता है इफ y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर x अप टू इंफिनिटी, प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस y माइनस 1। ठीक है, अब शुरू करता हूं। तो अगर y का ये वैल्यू है, और ये कोई नया चीज तो है ना, मुझे लगता है तो क्लास 10 में भी तुम लोग को मिला होगा ऐसा चीज। अगर तुम स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये x प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x। तो मुझे बोलोगे अगर ये ब्लॉक का मतलब, अगर ये ग्रीन वाले ब्लॉक का मतलब y था,
तो ये ब्लू वाले ब्लॉक का मतलब भी क्या होगा, अब तो इन्फिनिटी है, Y. y तो इसका मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, X एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो वाई स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ, twice चेन रूल y लगेगा, by वाई dx, स्क्वायर के बदले ट्वाइस वाई, मगर Twice साथ में y क्या आ dy गया, by dx, dy by dx. इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1 होगा, plus dy by एक्स का dx, डिफरेंशिएशन 1 था और y dy का जो by dx. डिफरेंशिएशन था वो था dy by dx। जब भी y मिलेगा dy by dx, तो दिस इंप्लाइज dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय ट्वाइस y माइनस 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। जो लोग क्योंकि मैं तो आईपैड में हूँ और मेरा iOS का ऐप बना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी नहीं बता पाऊंगा, मगर स्टिल एक चीज बता देता हूँ। अभी तो जब अगर टाइम तुम लोग को कभी मिले, चलो 2 मिनट रुको, पहले कुछ सम्स करवा देता हूँ, फिर एक लंबा सम करवाऊंगा तो फिर बताता हूँ। आगे निकलूं? Yes, sir. yes sir, चलो, प्रॉब्लम, अगर y का वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स है तो प्रूफ करो ट्वाइस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। लिखना है तो लिख लो। चलो, sir आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Sir, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. सुनाई दे रहा है? yes sir, sir सॉरी, बाहर निकल गया था। ठीक है, तो दोबारा ये सम लिखता हूँ। कहां तक दिखा था ये भी नहीं पता है, सॉरी। चलो तो फिर इसे और एक बार लिख देता हूँ। मेरे ख्याल में यहां तक हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, चलो फिर से। हाँ देखो, ऊपर वाला जो सम था ये वो सम था जहां पे मेरा कहना है कि डायरेक्ट जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा, ये वो सम था। ठीक है, मगर कभी कभी ऐसे सम होते हैं जहां पे तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, याद हो गया है? 1 by 2 root x, dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, और 1 बाय रूट एक्स अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस 1 बाय 2 देगा और x बाय 1 बाय x रूट एक्स देगा। तो तुम बोलोगे सर ये नहीं बना। हाँ,
ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप का होता है। मतलब सर यहाँ पे क्या करोगे तुम, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाओ। मतलब ये 4 मार्क्स सॉलिड 4 मार्क्स है, सबको 4 मार्क्स मिल गया, सबको 4 मार्क्स मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। और इसमें अगर 4 मार्क्स नहीं मिला तो इसका मतलब है कि मोबाइल से सब कुछ डिलीट कर दो। तुम बोलोगे सर आप ही ने अभी आज ऐप दिया, कोई काम नहीं है रे, प्लस वाई का कोई काम नहीं है ऐप का। हाँ, ऐप को डिलीट करके नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लो, तब काम आएगा। क्या फायदा? अगर मैं अलग अलग करूं तो 2 to 2 तो कैंसिल हो गया, x बाय रूट एक्स तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 रूट एक्स। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जरूरी नहीं है कि तुम ये निकालो, कभी कभी तुम चीजों को रिड्यूस कर लो, डिफरेंशिएट करके देख लो क्या होता है, और फिर पुटअप करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दो। लिखना है तो लिख लो। ये इसमें ये ऐसे सामान्य से सबको 4 मार्क्स चाहिए। सर 4 मार्क्स अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटफ्लिक्स के साथ अमेजॉन प्राइम। विद डिज्नी हॉटस्टार। सबसे इस बार काफी सीट मैंने दिया है, मैंने इस बार अंतर भी देखा है कई स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, वो सीट देने के कारण। मगर फिर से बात वही है ना कि हेल्प तो भैया उसी के लिए होगा जो करेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर कहाँ पे होगा। थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे, माय प्रोफाइल जो है वो उन लोगों ने कहीं से उठा के दिया, ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप सब कुछ मांग रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तो माय प्रोफाइल चेंज करने के बाद ऐप में तुम लोगों को माय प्रोफाइल भरने के लिए बोलूंगा। हाँ, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। उसका रीजन ये होगा कि बाय चांसली जैसे क्लास 12th में हो गए तो मुझे पता चल जाएगा कि सपोज डॉन बॉस्को का स्कूल का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो मैं जैसे क्लिक करूंगा माय प्रोफाइल में डॉन बॉस्को, तो डॉन बॉस्को के सारे स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास आ जाएंगे और एक इंडिविजुअल सीट केवल उन्हीं के पास चला जाएगा। क्योंकि वो जो सीट मैं देता हूँ कि अरे एक किसी का हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन है, मैं सबको जो दे देता हूँ वो फायदा नहीं होता है। तो इससे ज्यादा बेटर है कि जिनको एग्जामिनेशन है उन्हीं को अगर असाइनमेंट सीट मिल जाए। और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ रे, हाँ, बार बार एक चीज मैं कह रहा हूँ, जितना कुछ मैं तुम लोग को ऐप में व्हाट्सएप में दूंगा, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैंने तुमसे फीस कलेक्ट कर लिया है, कि सब चीज का तुम्हें प्रिंटेड कॉपी मिलेगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है मैं बंडल मार सकता हूँ कि अरे मोटा सा 50 पेज का कॉपी है, तो बोलूंगा जिसको चाहिए वो आके ले ले। हाँ, ये काम मैं करता हूँ। हाँ, क्या भैया सपोज दुर्गा पूजा की छुट्टी आ गई या समहाउ कुछ एक रीजन के कारण 7 दिन का गैप है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने रवि को जेरॉक्स करके दे दिया है, जिनको लेना है वो जाके कलेक्ट कर ले उससे। हाँ, वो कभी कभी हो सकता है, मगर मैं उसमें ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास 30 ही कॉपी और 30 ही बंदों को मिलेगा। 50 बंदे जाओगे तो वो मेरा हक है कि मैं 50, तुम्हारा हक है कि मैं 50 जेरॉक्स करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा चीजों को। हाँ, कभी कभी ये कर सकता हूँ। हाँ, कि क्लास के अंदर नहीं दूं, वॉलेंट्री बोलूं कि जिस जिसको चाहिए वो आके लेके चले जाए। चलो आगे चलता हूँ। हाँ, तो अभी जरूरत नहीं है, वो प्रोफाइल अच्छा नहीं है, कॉलेज एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस कोई जरूरत ही नहीं है उसका। उसे थोड़ा माय प्रोफाइल को थोड़ा चेंज करूंगा मैं, और उसके बाद तुम लोग को वो भरने के लिए बोल दूंगा। हाँ, तो आगे चलता हूँ, तब फिर स्कूल स्पेसिफिक भी मैं चीजों को दे पाऊंगा मेरे ख्यालों में। अब एक लास्ट टाइप है कि सपोज कभी कभी y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो dy बाय dx का वैल्यू क्या था? a to the power x log a। ln a, ठीक है। तो अब मगर दोनों में ही कोई एक फंक्शन हो जाता है, मतलब नीचे सपोज तुम्हारे पास sin x होगा और ऊपर x होगा, तब तो नहीं लगेगा ये फॉर्मूला।
तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं यहां पे लॉग ले लूं, जब भी तुम f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x देखोगे तो याद रखो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैं यहां पे log y का वैल्यू ले लूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log sin x टू द पावर x। ये x अगर बाहर आएगा तो क्या हो गया, ये log y इज इक्वल टू x इंटू कितना, log ऑफ sin x sin x। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx dy by dx। अब uv अगर लगाऊं तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस x इंटू लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन 1 by sin x into cos x। तो हेंस dy by dx का वैल्यू y मल्टीप्लाई कर दो तो क्या, log ऑफ साइन x प्लस x इंटू cos x बाय साइन x इज नथिंग बट cot x। किसी को लिखना है तो लिख लो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हेडिंग दे सकते हो अगर स्कूल में करवाया गया है तो, वरना जरूरत नहीं है। चलो आगे, Yes sir। चलो Yes sir। चलता हूं आगे। तो सपोज z इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, तो क्या करोगे, log लेंगे। log z लोगे, क्या आ जाएगा ये, तब साइन x नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये log x। ये समझ में आ रहा है ना कहां से हो रहा है रे, Yes sir। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था, log ऑफ क्या, x टू द पावर साइन x, और ये साइन x बाहर आ जाएगा तो log z का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा साइन x। में फिर से कह रहा हूं, मेरे ख्याल में गुरुकुल को छोड़ के और कौन सा स्कूल ये कराता है मुझे नहीं मालूम है, गुरुकुल ने मगर कराया है क्योंकि मुझे, ठीक है, कौशिक ने भेजा था तो मैंने देखा, और उस दिन निशित ने भी मुझे बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा समझो मैंने देखे हैं तो ये इस टाइप से करवाया गया है। हाँ, बाकी स्कूल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, मुझे कोई बोलेगा, log z का डिफरेंशिएशन dz by dx 1 by z इंटू कैसा, dz by dx। तो क्या फायदा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x cos x इंटू log x प्लस sin x log x का डिफरेंशिएशन 1 by x 1 by x। तो क्या फायदा, dz by dx इज इक्वल टू z इंटू cos x इंटू log x प्लस sin x by x। ठीक है, अगर मैं u का वैल्यू तुम्हें दे दूं x टू द पावर x, तब क्या करोगे, तुम बोलोगे सर क्यों बोल कर रहे हो आप, log u ले लीजिए तो क्या होगा, ये log x टू द पावर x। तो क्या करोगे, log u का वैल्यू, ये x बाहर आ जाएगा। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे कोई बोलेगा log u का डिफरेंशिएशन 1 by u dy by dx du by 1 by u into dx du by dx is equal to x into log x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 by x, x का डिफरेंशिएशन 1 1 into log x। तो Log इसका मतलब dy by dx का वैल्यू, du by dx का वैल्यू u into 1 plus log x। तो सर आपने ये सब ऐसे क्यों कराया, रीजन है, कभी कभी तुमसे ऐसा पूछा जाता है प्रॉब्लम, फाइंड dy by dx if y is equal to x to the power sin x plus x to the power x। तो अब तुम log नहीं ले सकते हो, तुम बोलोगे सर क्यों, log y का वैल्यू लिखिए आप, log x to the power sin x plus log x to the power x। कौन कहता है ये फॉर्मूला है, log a plus b। मैं दुखी हूं कि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम बोलोगे नहीं सर
था, मैं भी जानता हूं, मगर वो log AB का था। तो log A प्लस B का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सर क्या करें? जो ऊपर क्या, पहले सब्स्टिट्यूशन, मतलब y इज इक्वल टू u प्लस v। नाउ dy बाय dx तब क्या हो जाएगा? u का डिफरेंशिएशन, या ऊपर वाले के लैंग्वेज में मैंने इसको z लिया था और इस वाले को u लिया था, तो dy बाय dx z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx प्लस u का डिफरेंशिएशन। कोई है या नहीं लाइन में? या मैं, हाँ मुझे मालूम चला मैं भूतों को पढ़ा रहा हूँ, पता चला। हाँ जूम को ही पढ़ा रहा हूँ। जूम बोलेगा मैं तो भैया जरूरत नहीं है मुझे पढ़ाने का। du बाय dx क्या फायदा? अब ये ऊपर वाले से जैसे निकाले थे निकाल लो साइड में करके, z का वैल्यू x टू पावर sin x, u का वैल्यू x टू पावर x, निकाल लो दोनों को। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, ठीक है। अब किसी का इंडिविजुअल डाउट है तो पूछो। यही एक्स्ट्रा करवाया गया था और तो एक्स्ट्रा नहीं था मेरे ख्यालों में, जो मुझे मिला है, ठीक है, किसी एक स्कूल में। और किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो, तो डिफरेंशिएशन का एक असाइनमेंट सीट भेज दूंगा। गुड, देखो आज सुबह से मैं गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम का रिकॉर्डिंग कर रहा था, मगर आज खत्म नहीं कर पाया। देखता हूँ अगर अभी कर पाऊँ तो। चलो, किसी का कोई डाउट है? सर मैंने एक भेजा था। अनुराग, हाँ सर। अनुराग बॉक्स जो है ना वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। चलूं आगे, ठीक है, ये लास्ट, हाँ जिनको निकलना निकल सकते हो, हाँ ठीक है, इसका पीडीएफ भेज दूंगा अभी। हाँ, बॉक्स जो है ना वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। देख एक एक करके देख। तुझे एफ डैश एक्स चाहिए, हाँ कहाँ गया? चलो, और भी किसी का डाउट है तो भेज सकते हो मुझे। हाँ, एक्स अगर ये 1 से लेके 2 तक है तो मुझे बोलोगे बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? सर 2 नहीं, सर 1 होगा ना, समझ में आया ना? हाँ सर। तो 1 से 2 तक बॉक्स एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये तो तब तो मैं उसे हटा सकता हूं ना। इसे क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। तब इसका मतलब एफ ऑफ एक्स तब कैसा दिखेगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्यूब, तो कैसा दिखेगा? साइन एक्स क्यूब। छोड़ दूं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या? 3x स्क्वायर। और अब ये वैल्यू डाल दो किसका? एफ डैश ऑफ क्या निकालना है? क्यूब रूट ऑफ पाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब पाई बाय 2 इंटू 3 इंटू कितना? पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। कुछ और डाउट है किसी का? आयन लाइन में है? सर वो पाई बाय 2 टू द पावर 2/3 होगा ना? कौन सा बोलो? तो लास्ट में 3 इंटू पाई बाय हाँ 2 ये टू तो द पावर 2/3 2/3 होगा। थैंक्स। आयन लाइन में हो? यस सर। हाँ। आगे चल रहा हूँ। हाँ, वो तो अभी लिखना है, बस देखते जाओ। ये तो भेज दूंगा पीडीएफ अभी। और भी किसी का डाउट है तो भेजते जाओ। ये वाला सर एक बात पूछना था सर। हाँ पूछना। हाँ, सर वो क्यूब रूट को अप्रोक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब अगर वो पॉइंट में दिया हुआ हो तो। वो तो अभी तो नहीं, वो तो मतलब
कैसे, मतलब डिफरेंशिएशन से, या मतलब तू क्यों क्यों नहीं सर, पूछ रहा मतलब है तू ऐसे मुझसे ये? जनरली। जनरली तो मुझे मतलब क्यूब रूट एक निकालने, हाँ बोल, एडवांस हाँ। सर, एक एडवांस का मतलब सम किया था, तो उसमें ऐसे क्यूब रूट निकालना था एक डेसिमल का, तो उसमें डिफरेंट, उस वैल्यू का यूज हुआ है। देखो मैथ्स मतलब मैथमेटिकली एफ डैश एक्स प्लस एच का एक फॉर्मूला है, वो वहां से निकल जाता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स से, ये एक यूज होता है, ठीक है। सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। तो यहां से अगर तुम्हें अब क्यूब रूट किसी का निकालना है, तो जैसे अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 0.009 पूछता हूं, तो मैं क्योंकि जानता हूं कि इसका नियरेस्ट 0.2 है, तो ये क्लास 12th में करोगे, मगर और कोई वाला मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर कोई वो जनरल मैथमेटिक्स वाला कोई क्यूब रूट का या वैदिक मैथमेटिक्स में है तो, ठीक है, तो वो मुझे नहीं मालूम है। हाँ चलो, ये वाला सम, Yes, sir. देख मुझे ना एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है, ये 3x/2, तो इसीलिए मैं एक काम करना चाहता हूं, क्यों ना मैं 3x/2 को t ले लूं, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर x 2 की ओर जाएगा तो t किसकी ओर जाएगा, बोलते जा। 1. 1। और तब ये लिमिट कैसा चेंज हुआ रे, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 1। 3 टू द पावर x के बदले क्या लिख सकता हूं, तब यहां से देख, t स्क्वायर आया समझ में, Yes, प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस x को क्या लिख सकता हूं, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x, तो 27/t। मेरे ख्याल में अब एक थोड़ी देर बाद कि तू मुझे बोलेगा सर छोड़ दीजिए हाँ सर, हो जाएगा। 20, क्योंकि अब तो ये पॉलिनोमियल होगा, हुआ है नहीं, एलसीएम ले लो, आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने उस चीज को पकड़ा, आया समझ में, सब 3 के टर्म में था। मतलब सपोज तुमसे कभी पूछता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, सपोज हाँ, tan ऑफ sin x माइनस sin ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x का होल क्यूब। सर क्या जबरदस्त टर्म है, क्यों सर, सब साइन के टर्म में, हाँ वही तो पकड़ो, सब साइन के टर्म में है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, हाँ सर। जबरदस्त सम थोड़ी ना, सब साइन के टर्म में, जैसे तूने सब साइन के टर्म में बोला तो साइन एक्स को डी ले लेता हूं, तो ये उसका पेट नेम हो गया। तो अगर पेट नेम मुझे पता चल गया तो x टेंडिंग टू 0 तो t भी टेंडिंग टू 0 होगा, और तब ये क्या हो जाएगा, tan t माइनस साइन t डिवाइडेड बाय क्या, t क्यूब। ये तो कल हमने किया था। तो फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन समझो, अगर हर एक चीज g ऑफ x के टर्म में है, मतलब ये मैथ्स का एक लॉजिक है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो g ऑफ x के टर्म में है, h भी g ऑफ x के टर्म में है, u भी g ऑफ x के टर्म में है, तो इतना बड़ा फंक्शन को क्यों सोचते हो, क्या कर सकते हो बोलो, g ऑफ x को t ले लो, तब ये वाला टर्म अब कैसा दिखेगा, f ऑफ t, h ऑफ t, और क्या बोलो, u ऑफ t। क्या ये दिखने से अच्छा नहीं लगा, हाँ, तो ये चीजों को रिड्यूस करता है, इज इट ओके। चलो Yes, sir. ये वाला Yes, sir. लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या क्या है बोलो तो, x cos x के साथ sin x, और नीचे क्या है, X square plus 10x. ऊपर कौन कौन सा टर्म जीरो हो रहा है मुझे ये बोल, बस मुझे बोलते जा। Sin x, x. तो अगर मैं इस x को कॉमन ले लूं तो क्या फायदा होगा, अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूं, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि तूने sin x बोला, तो अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या फायदा होगा बोल, cos x प्लस क्या, आया समझ में, हाँ सर। तब तो खेला खत्म, इसका वैल्यू 1 1, cos का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, पुट अप कर दे। चलो कुछ और डाउट किसी का, तेरा हो गया नहीं, और एक है, सर इसमें क्या हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं सर, वो प्लस वो कोई मैटर नहीं करेगा क्या? हाँ प्लस
क्यों? क्योंकि एक ही साथ में सबका वैल्यू, अब तो मुझे बोलना ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 x 0 है 1, और इसका वैल्यू क्या होगा? 1 तो अगर लिमिट का लॉजिक है, अगर तुझे अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं मिल रहा है तो वैल्यू पुट अप करना क्या प्रॉब्लम? ओके सर, हाँ समझ। अगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अगर इंडिटरमाइंड फॉर्म हो रहा है तभी प्रॉब्लम, अगर ये इंडिटरमाइंड फॉर्म ले ही नहीं रहा है तो क्यों नहीं डाल सकता है? तो बोलेगा तो इसका मतलब है सर ये वाला जो सम है, उसके बाद जो तूने सम मुझसे भेजा, अभी जो ये वाला जो सम तूने मुझसे पूछा ट्वाइस एक्स, तो सर यहाँ क्यों नहीं करेंगे ये काम? ये सम है तो ऊपर जैसे आपने ऊपर x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी x से डिवाइड करना डिवाइड। मना कौन कर रहा है डिवाइड करने के लिए? ठीक है, 10 ट्वाइस एक्स बाय एक्स तूने डिवाइड किया, साइन ट्वाइस एक्स बाय एक्स तूने डिवाइड किया, और एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर हुआ। वेरी गुड। तो अब मगर मुझे बोल इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 1/2 1/2 1/2 या 2? सर 2 2। तो क्या हो रहा है? 2 - 2 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या मिला? 0 तो ये नहीं कर पाऊंगा। आया समझ में? यस सर। क्योंकि मगर ये क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि 2/1 फाइनाइट है। तो सर कहां लगता है कहां नहीं लगता है? जब भी तुम्हें इंडिटरमाइंड फॉर्म मिल जाता है तो लगा के क्या करोगे? कुछ आंसर ही नहीं मिला, फायदा ही नहीं हुआ। तो एल्जेब्रिकली कोई ट्रिक लगा के तभी फायदा होता है ना, जब उसका तुम्हें आंसर मिले। तो अब क्या करेंगे सर? साइन से चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अभी जो मैंने किया वो काम करके आंसर निकालने का। और एक कॉमन मिस्टेक है रे, जरा ध्यान से देखना। और एक कॉमन मिस्टेक है, मैं काट रहा हूं यहाँ। और एक कॉमन मिस्टेक है इस वाले में, इस वाले में और एक कॉमन मिस्टेक होता है। ठीक है, ये तो नहीं करते हो, ये कर देते हो। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 2 है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। मगर एक प्रॉब्लम है, तुमने लिमिट का वैल्यू देखो केवल ऊपर में डाला और नीचे नहीं डाला। ये नहीं कर सकते हो, डालोगे तो सबको एक साथ डालोगे। आया समझ में? यस सर। तुम बोलोगे सर ऊपर आपने अभी थोड़ी देर पहले वो काम किया था कि आपने नहीं डाला था। प्रोडक्ट में जोड़े नहीं होता है, प्रोडक्ट में। इसीलिए तुम्हारे स्कूल के टीचर जो बोलते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन तुम्हें ज्यादा ना हो, इसलिए स्कूल के टीचर कहते हैं कि सब लिमिट एक साथ डालो। हम लोगों ने जो ऊपर अभी सम किया था, जहां पे मैंने बाहर निकाल लिया, ये एडिशन में है या प्रोडक्ट में? जरा ध्यान से बोलो तुम। ये टर्म्स, ये रेड वाला टर्म, ये ब्लू वाला टर्म और ये ग्रीन वाला टर्म को क्या मैं भी जान रहा हूं किस में है, एडिशन में है या मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर होता है तो तुम बाहर निकाल सकते हो फाइनाइट। मगर ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 - 2 डिवाइडेड बाय 0, ये क्या मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है। तुम ऊपर में 2 - 2 में डाल रहे हो, नीचे नहीं डाल रहे हो। तो इसे क्योंकि यहाँ पे ये इंडिविजुअली 0 नहीं हो रहा था ना, ये मिलके 0 हो रहा था। तो अगर ऊपर डालोगे तो नीचे भी डालोगे, ताकि तुम्हें फॉर्म 0/0 आ जाए। तो सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे छोड़ दो, सॉल्यूशन में ही प्रॉब्लम है। उस तो सॉल्यूशन मुझसे पूछा है ना, तो अब मैं बोलता हूं क्या करना है। चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। आया समझ में? हाँ सर। साइन कॉमन ले ले, क्या एलसीएम ले ले, साइन ट्वाइस क्या फायदा? 1 - cos ट्वाइस एक्स को क्या लिख सकते हो? साइन ट्वाइस एक्स 2 साइन स्क्वायर। आगे छोड़ दो रे, क्या कर दूं? एक बार हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, कुछ और डाउट है किसी का? आयन हो गया। अनुराग कोई और डाउट? नहीं? ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया ऐप, प्लीज ऐप इंस्टॉल करो। बहुत मेहनत किया मैंने ऐप बनाने में। ठीक है, मतलब वही है ना, मैं कह रहा हूं ना कि वो मतलब हेल्प करेगा, समझ में आ रहा है? डाइवर्सिफाई करेगा मेरे पढ़ाने की चीजों को। मैं
हेल्प कर पाऊंगा तुम्हें ज्यादा। जैसे अब गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम, अगर अब मैं तुम्हें बोलूं कि देखो निकालो वो गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम जो हम लोगों ने मार्च के महीने में किया था, कहीं पे रखा होगा तुम्हारा। हाँ, मगर अब मैं अभी जो कल रात को जो मैंने आज सुबह जो गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दिया, वो तुम्हारे पास इस साल के लास्ट तक रहेगा यहाँ पे, तो कभी भी तुम निकाल के देख सकते हो। तो एक तरीके से चीजें अब अरेंज होगा यहाँ पे। हाँ, वो सबसे बड़ा बात है। टेस्ट के लिए मैं डेस्कटॉप वाला ही ज्यादा अच्छा मानता हूँ। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में डेस्कटॉप वाला जो मेरा पुराना सॉफ्टवेयर है वही लूंगा टेस्ट। यहाँ पे मैं ज्यादा टेस्ट नहीं लूंगा, मैं मोबाइल में टेस्ट अच्छा नहीं पाता हूँ।